नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 और साइंस का लास्ट चैप्टर 16वां कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन उत्तर क्या दिए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के उत्तर लिखने हैं कि लाल केंचुआ किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। कौन से कचरे को नहीं करते? सिंथेटिक जो कपड़े हुए, पॉलीथीन के बैग हुए, टूटे हुए कांच हुए, एल्यूमिनियम आवरण, नाखून, टूटे हुए खिलौने, जो ये सारे हैं, इनको जो लाल केंचुआ है वो कचरे में कंपोस्ट नहीं करता। इसके बाद ख पाठ है कि क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो आप उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए। तो लाल केंचुए के अलावा हम उस खड्डे में मकड़ियाँ, छोटे कीड़े, मक्खियाँ, इनको गड्ढे में देखा जाता है। और खाद बीज रोगाणुओं से समृद्ध होती है, जिन्हें अपने बहुत सारे छोटे छोटे और भी रोगाणु होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके बाद देखो, चर्चा कीजिए कि क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? तो कचरे का निपटान सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है अकेला, सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। जो जिस एरिया में रहता है उस जगह की जिम्मेदारी उसी की भी है कि जो प्लास्टिक, पॉली बैग जैसे जो जिनका अपघटन नहीं होता, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, इन कचरों को सही प्रकार से निपटान करें। दूसरे कचरे को अलग प्रकार से। तो काफ़ी हद तक कचरे के संग्रहण में, निपटान में हर आदमी अपने स्तर पर प्रयास करे तो कचरे का निपटान संभव हो सकता है। तो ये अकेला सरकार का दायित्व नहीं है, हर आदमी का, हर नागरिक का ये दायित्व है। इसके बाद क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? वही बात होगी कि हाँ संभव है कि अलग अलग प्रकार के डस्टबिन होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के कचरे को रखा जाए। जो अपघटित होने वाला कचरा है उसको अलग डस्टबिन में, दूसरे को अलग डस्टबिन में, और उसी प्रकार फिर उसका निपटान किया जा सकता है। तो संभव है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो बचे हुए भोजन को जानवरों को खिलाने के लिए और अन्य जीव जंतुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद तीसरे का ख पार्ट है कि यदि आपको व एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट या केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे? दोनों का विकल्प दिया जाए तो हम केले के जो पत्ते वाला बेहतर विकल्प होगा, हम उसी को चुनेंगे, क्योंकि यह अपघटित हो सकता है। दूसरी जो प्लास्टिक की प्लेट में खाना है वो अच्छा नहीं है, वो आसानी से अपघटित प्लास्टिक नहीं होता और वह हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना केले के पत्ते वाली प्लेट अच्छी है। इसके बाद देखो, तीसरे के बाद चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि विभिन्न प्रकार के जो कागज़ के टुकड़े हैं एकत्रित कीजिए और पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो इसमें कि बाजार में जो उपलब्ध है अधिकांश कागज़ हैं पुनरावर्तनीय हैं। समाचार पत्र, नोटबुक, पत्रिकाएं, पेपर शीट, लिफाफे, ये इन सभी का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है चर्चा करनी है। तो आप इसकी चर्चा आसानी से कर सकते हो कि कार्डबोर्ड का प्लास्टिक बैग, लकड़ी के बक्से, जूट बैग में स्कूल बैग, शॉपिंग बैग, सब्जी बैग कोई भी हो सकता है। लकड़ी के बक्से में हार्डवेयर के, फलों की टोकरी वाला बक्सा। इसी प्रकार इनका उपयोग किस लिए किया जा सकता है आप देख सकते हो। कार्डबोर्ड का उपयोग जूता, साबुन रखने के लिए, बल्ब, अन्य बक्से के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद ख पाठ है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। तो पैकेजिंग सामग्री है उसका पुनः प्रयोग करें, मतलब एक बार आपने कर लिया उसके बाद दूसरी जगह भी आप उसका उपयोग करके उसकी मात्रा को कम कर सकते हो। इसके बाद पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ती है कि अपने पैकेज करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, ताजगी बनाए रखने के लिए, लेकिन अधिकांश समय उसको वैसा नहीं रखते, अपने
दुर्भाग्य से पैकेजिंग सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बेकार चला जाता है, फिर अपने उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं। तो आपने बिस्किट हुए, जैसे चिप्स हुई, इनको आप खाने के बाद जो इसके टुकड़े हैं और उसके जो ऊपर के रेफर होते हैं उनको आप क्या करते हो, सीधे फेंक देते हो। तो इसी प्रकार हर सामग्री की पैकेजिंग से बहुत सारा कचरा है वो निकल कर सामने आता है। इसके बाद यहाँ पर 8 लिखा गया है, ये गलती से है। ये छठा क्वेश्चन है कि क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर के अपेक्षा कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? तो हाँ, रासायनिक खाद की अपेक्षा कंपोस्ट का जो उपयोग है वो उत्तम होता है। इसकी कई लाभ है कि कंपोस्ट को तैयार करना क्या है, आसान है। इसमें खर्चा भी क्या आता है, कम आता है। रासायनिक जो खाद है वो जिस भूमि पर मिलाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। फिर कंपोस्ट है, जो कंपोस्ट क्या है, जैव अपघटित कचरे को प्राकृतिक मिट्टी में मिलाता है और ये हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखता है। तो आपके इस 16वें पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।